हाय एवरीवन, आई होप सभी फिट एंड फाइन हैं, सभी खुश हैं। चलिए देखिए, ये जो सेक्शन है ना आज का, ये स्पेशली ये एक सीरीज है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशली डिजाइन किया गया है राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, राजस्थान में भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो सभी एग्जाम्स में किस तरह की इंग्लिश आती है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें हम है ना इस सीरीज के अंदर करेंगे। उससे पहले जो बेसिक्स होते हैं ना इंग्लिश के, हमारे वो वीक है ना, तो हमें उन पे पकड़ करनी है कि कैसे बेसिक्स को हम इंप्रूव करें। जब हमारे बेसिक्स एकदम अच्छे से हो जाएंगे ना, हमारे फाउंडेशन अच्छी होगी ना, तो हम एरर्स को अच्छे से निकाल पाएंगे। तो पूरा सेशन अच्छे से देखना है, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया कि किस तरह की बच्चों को प्रॉब्लम आती है, किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हो आप डे टू डे लाइफ में। तो वो सारी चीजें देखते हुए इस क्लास को डिजाइन किया गया है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस चैप्टर से। टेंस से क्यों, बाकी चैप्टर क्यों नहीं? क्योंकि टेंस एक फंडामेंटल है, ठीक है, एक आधार है ग्रामर का। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, तो ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। हाँ, एक बात और, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको लगे सेशन फ्रूटफुल है, बहुत अच्छा है, तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज हम टॉपिक करेंगे टेंस का। ठीक है, पहले हम सारी चीजें बेसिक बेसिक समझेंगे और फिर हम लेटर ऑन, ठीक है, ग्रेजुअल जैसे क्लासेस आएंगी, रोज आएंगी क्लासेस, तो हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग राजस्थान के पेपर्स में। जैसे सीईटी है, ठीक है, एलडीसी है, और भी बहुत सारे पेपर्स हैं, रीट का है, पटवार का है, इन सब में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम अपने बेसिक्स क्लियर करें। तो टेंस है ना, टेंस सभी को आइए, 3 टाइप्स के होते हैं, बेसिक है ये तो। जैसे एक हमारा रहेगा प्रेजेंट का, ठीक है, एक हमारा क्या रहेगा पास्ट का, और एक हमारा क्या रहेगा फ्यूचर का, है कि नहीं? पास्ट और एक ये 3 तो हमारे टेंस हो गए ना। हमें एक स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना, टेंस हम जो पढ़ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम उसके अंदर में डिटेल में जाएंगे। तो देखिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसके 4 सब पार्ट होते हैं, है ना। तो पहला हमारा क्या होगा, इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल टेंस भी बोलते हो ना, दोनों ही इसके नाम है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो या फिर आप इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका क्या आता है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, फिर आपका क्या आता है परफेक्ट, और फिर आपका क्या आता है परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस। यही सीरीज चलती है आपकी। अब देखिए, हमने ये देखा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर, 3 तरह के हमारे टेंस हो गए। टेंस का मतलब क्या है, जो हमें जितने भी हम एक्शन करते हैं ना, जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, एक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रियाएं, है ना। एक्शन मतलब वर्ब्स, वर्ब को क्या बोलते हैं, क्रियाएं। तो जो भी हमने एक्शन किया, जो भी हमने क्रिया की, ठीक है, उससे हमें समय का पता लगे, तो समय का कैसे पता चलेगा, टेंस से। तो टेंस हमें कोई एक्शन कब हुआ या कब हो रहा है या कब होता है, ठीक है, टेंस हमें समय को बताता है उस क्रिया का, कि वो क्रिया कब हो रही है या हो चुकी है या होती है, उससे पता चलता है टेंस से। टेंस एक समय को बताता है, किसके समय को, क्रिया के समय को। क्लियर है? तो हम प्रेजेंट टेंस का अगर हम बात करें, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 सब पार्ट हमारे हुए ना। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, चाहे आप इसको सिंपल बोल दो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हम पास्ट की बात करें बच्चे, तो पास्ट भी सेम यही होगा, रिपीट होगा। पास्ट का इंडेफिनिट आ जाएगा, पास्ट सिंपल बोल दो, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम अगर यहाँ पे आएंगे तो फ्यूचर में भी बात होगी, फ्यूचर का सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट आप बोल दीजिए, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इतनी तो क्लियर है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया टेंस का पूरा ना, पूरा स्ट्रक्चर बना कि 12 तरह के हमारे टेंस होते हैं। वैसे मेजर देखें तो 3 होते हैं और 3 के 4-4 सब पार्ट होते हैं। ये तो स्ट्रक्चर में बनाया। अब हमें देखना है ना कि इनके बेसिक्स क्या हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ये देखेंगे। देखिए, इसको समझने से पहले ना आप ये चीज जरूर ध्यान रखना। पहले अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस से आप क्या समझते हो? जब हम कोई काम ना रूटीन में करते हैं, या किसी इंसान की कोई हैबिट होती है ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं रोज जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग रोज योगा क्लासेस जाते हैं, जैसे मैं रोज अपनी क्लासेस लेने के लिए अपने स्टूडियो आती हूँ। ठीक है, आप लोग सब अभी जैसे जितने स्टूडेंट्स हैं सब कॉलेज जाते हैं, तो सभी का रूटीन होता है कि नहीं? तो हमारा जो रूटीन का वर्क है या जो हमारी हैबिट है, इसको हमेशा याद रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखते हैं। याद रहेगा? आप अपने रूटीन में जो भी काम रोज करते हो, हम रोज नहाते हैं ना, रोज खाना खाते हैं, ये तुम्हारे रूटीन के काम है ना,
तो रूटीन के जितने भी काम होते हैं या हमारी कोई हैबिट, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। आप इसे सिंपल टेंस बोल दो या इंडेफिनिट बोल दो, एक ही बात है, नाम में क्या रखा है ना। देखिए, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जब भी आपसे कोई पूछे क्या है, तो अगर हमें अपनी रूटीन को बताना हो या हमें अपने आदत को बताना हो, अपनी हैबिट को बताना हो, तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे। क्या कोई और टेंस बना है इसके लिए? नहीं, कोई और टेंस नहीं बना, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको लिखते कैसे हैं, है ना। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे, किसकी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे कि इसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है। अब इस पे आइए, तो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस को मैंने उठाया है, या आप इसको इनडेफिनिट टेंस बोल दो, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखिए, जब भी वर्ब के अंदर एस और ईएस लग जाए तो उसको समझ जाना वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। अब हमें कैसे पता चलेगा वर्ब है, ठीक है। तो इससे पहले छोटी सी जानकारी, किसी भी सेंटेंस को ना, सेंटेंस का मतलब क्या होता है भैया, आपके सामने यहाँ पे कोई सेंटेंस मतलब पूरा पूरा ऐसे कुछ लिखा होगा और जहां पे फुल स्टॉप खत्म होता है ना, तो जहां पे फुल स्टॉप खत्म हो उसको बोलते हैं सेंटेंस, याद आएगा। तो सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक उसकी अपनी क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। सब्जेक्ट से क्या समझते हो? डूअर, काम को करने वाला, डूअर मतलब कर्ता, ये हमारा क्या है? कर्ता, ठीक है। कर्ता कोई ना कोई तो क्रिया करेगा ना, वर्ब का मतलब क्रिया, तो कर्ता कोई ना कोई क्रिया करेगा। जैसे मैं करता हूं, ठीक है, मैं एक सब्जेक्ट हूं, तो मैं सुबह उठने से लेकर रात तक बहुत सारी क्रियाएं करती हूँ, वैसे आप भी करते हैं, राइट। तो हम सारे के सारे, हम सब क्या हैं? काम को करने वाले, तो हम सब क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए, है कि नहीं। तो हम सब सब्जेक्ट हैं और हम सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, क्लियर, वैसे आप भी करते हैं। तो सब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस का जो डूअर होता है, करने वाला, उस क्रिया को करने वाला, तो उसको बोलते हैं डूअर को सब्जेक्ट, याद रहेगा। वो क्रिया जिसने की उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और वो जो क्रिया करेगा उसको बोलेंगे वर्ब, क्लियर है। तो हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में? तो ध्यान रखना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना 99% केस के अंदर, 99% केस के अंदर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है ना, वो आपका सब्जेक्ट ही होता है। क्या होता है? डूअर, काम को करने वाला होता है। जब कोई करने वाला होगा तभी तो क्रिया होगी, कि पहले क्रिया हो जाएगी और बाद में करता आएगा। मैं हूं तभी तो मैं क्रियाएं करूंगी ना, मैं हूं ही नहीं तो वर्ब कैसे, मतलब क्रियाएं कैसे करूंगी, एक्शन कैसे परफॉर्म करूंगी। तो कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझ लो, जब भी हमारी जो वर्ब है ना, वर्ब, तो वर्ब से पहले, आई रिपीट, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, याद रहेगा। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, मतलब आपका डूअर आता है, कर्ता आता है, काम को करने वाला, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट होता है और जो दूसरा वर्ड है वो हमारा क्या होगा? वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट है तो वो कोई ना कोई क्रिया करेगा, तो पहले सब्जेक्ट आया फिर उसने क्या की? क्रिया, याद रहेगा। वर्ब को पहचानने के लिए 99%, 100% नहीं बोल रही मैं, 99% केस के अंदर जिन वर्ड्स के लास्ट में ना ईडी लग जाता है ना, वो हमारी वर्ब ही होती हैं, ठीक है। सेंटेंस के अंदर सेकंड जो वर्ड है वो हमारा वर्ब होता है, क्रिया होती है, या फिर ऐसे समझ लो ईडी जिनके पीछे लग जाता है ना 99% केस के अंदर, वो हमारी क्या होती है? वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी फॉर्म सेम रहती है ना, कट कट कट, पुट पुट पुट, इनमें तो ईडी नहीं लगा, तो ये हम आगे जाके समझेंगे, ठीक, थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें, अभी हम सब बेसिक्स कर रहे हैं, है ना। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और उसके बाद में हमारी क्या आई? वर्ब। तो इसको, सब्जेक्ट और वर्ब को क्या बोलते हैं? सेंटेंस, याद रहेगा। सब्जेक्ट और वर्ब को सेंटेंस बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, अब हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। कैसे? अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन है, एक, मैं एक वचन हूं, ठीक है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट जब एक वचन होता है ना, तो क्रिया भी कैसे होती है? एक वचन ही होगी ना। जैसे मान लो सब्जेक्ट अगर मान लो आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, याद रहेगा। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, प्लूरल बहुवचन है, तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल, ठीक है, याद रहेगा आपको। अब होता क्या है, यहां से एक चीज आप समझना, जैसे मैं ये बोलूं ये एक सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट का मतलब नाउन,
ठीक है। तो सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमने दूसरा स्टेप सीखा कि जो सब्जेक्ट होता है वो लिविंग भी होता है, जैसे मैं लिविंग हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, ठीक है। अब ये भी तो सब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग है, तो सब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं, क्लियर है। तो ये मेरा जो सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर है, ठीक है, पेन। अगर मैं इसको प्लूरल बनाना चाहूं तो मैं क्या लगाऊंगी, सफिक्स क्या करूंगी, इसमें एस लगाऊंगी, तो पेन का पेन्स हुआ कि नहीं। चेयर सिंगुलर नाउन है, तो चेयर का चेयर्स, टेबल का टेबल्स, है कि नहीं। तो हमने ये सीखा कि जब भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अंदर एस और यस लगाते हैं ना, तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है हमारा, प्लूरल, है ना, बहुवचन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेन का क्या बना, पेन्स, चेयर का क्या बना, चेयर्स, इस तरह से टेबल का टेबल्स, ऐसे सो ऑन, है ना। ये तो सब आपको आइडिया होगा। तो हम जब किसी भी नाउन के अंदर एस और एस लगाते हैं, नाउन प्लूरल बनता है? और वर्ब के अंदर ध्यान रखना, वर्ब के अंदर एस और एस लगाते हैं ना, तो वर्ब सिंगुलर बनती है। हाँ, ये उल्टा चलता है, नाउन तो प्लूरल होते हैं, पेन का पेन्स प्लूरल बन गया, और वर्ब के अंदर एस और एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है। ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, याद रहेगा। जैसे मान लो यहां पे मैं कुछ सब्जेक्ट लिख रही हूं, ये हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना इंग्लिश में, आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है, नेम प्लूरल नेम, बहुत सारे नेम, ठीक है। और एक होता हमारे सिंगुलर, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगल नाम, जैसे मेरा नाम ही ले लो पूनम, तो मैं सिंगुलर हूं, ठीक है। प्लूरल मतलब जिसमें दो से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ठीक है, प्लूरल। अब ये ध्यान रखना, आपको ये चीजें लर्न करनी है। क्या लर्न करना है, जो आए है ना, आए, मैं वैसे तो सिंगुलर हूं, ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में प्लूरल कंसिडर करते हैं, इसको प्लूरल मानते हैं, याद रहेगा। हम जैसे आप अपने आप को मानो कि आप सिंगुलर हो, लेकिन आप अपने साथ में जो वर्ब लगाओगे ना, क्योंकि आप एक नाउन हो, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल, ठीक है। लेकिन आई जो है ना, वो अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इंग्लिश के अंदर होता सिंगुलर है लेकिन मानते क्या है, प्लूरल। तो अगर प्लूरल मानते हैं तो वर्ब भी कैसे आएगी इसमें, प्लूरल। इसीलिए आई के साथ में ना हमेशा हैव लगता है, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल नाम, ये सारे के सारे हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे ही अगर हम इनको देखें, ही एक वचन है, शी मतलब एक लड़की की बात की जा रही, इट है सिंगुलर कोई नाम है, सीता, गीता, रीता, ये सब क्या है, सिंगुलर है ना, सीता एक वचन है, तो ये सारे के सारे एक वचन है, तो इनको सिंगुलर नहीं, सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी देखो, अगर हमारे ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल, और ये हमारे सारे के सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। अब वर्ब की कहानी देखना, थोड़ा हम वर्ब की कहानी को समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा रिया, रिया, रिया खाती है, ठीक है। हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है किसी की हैबिट, किसी की आदत, किसी का रूटीन, ठीक है। कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपसे पूछे, बोला है तो किसी के रूटीन को बताता है, किसी की हैबिट को बताता है, ठीक है। रिया खाती है, रिया पब जाती है, रिया जिम जाती है, रिया योगा क्लास जाती है, तो रिया खाना खाती है, रिया ईट्स, ठीक है, रिया खाती है, रिया ईट। अगर मान लो मैंने ईट लिख दिया, तो क्या ये सही है? इसे आप चेक करो, रिया कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन, एक वचन है कि नहीं है? रिया एक लड़की की बात की जा रही है, ये सिंगुलर नाउन, हमारा सेंटेंस का क्या है, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसे चाहिए हमें, सिंगुलर। नाउन सिंगुलर है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब के अंदर एस और एस जोड़ना पड़ता है। नाउन के अंदर एस और एस लगाएंगे, पेन का पेन्स, नाउन प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब कैसी बनती है, एस और एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है। एक दूसरे को उल्टे काम करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो रिया ईट, तो रिया सिंगुलर थी, तो अब क्या करना पड़ेगा, रिया ईट्स। तो अब हमारी ये क्या बन गई, पूरी की पूरी सिंगुलर वर्ब बन गई। ये क्या बन गई, सिंगुलर वर्ब, रिया खाती है। अब रिया की जगह मैं बोलती हूँ, रिया तो खाना खाती है, ठीक है, और उसकी फ्रेंड है ना रीना, ठीक है ना, रिया की जो फ्रेंड है ना रीना, वो भी खाना खाती है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ईट लिखा, तो क्या ये सही है? हमारा जो ये नाउन था एक वचन से क्या बन गया, बहुवचन, दो गए ना,
हो गए, तो प्लूरल नाउन हो गया, पी बोल दूं मैं, प्लूरल नाउन एंड नाउन तो बहुवचन हो गए ना। अब यहाँ पे देखो ये ईट लिखा है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब के अंदर एस और एस लगाना पड़ता है, याद रहेगा। अब मैं ना यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिख के बता रही हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा she remained ये कुछ ना मैंने नाउन लिखे सिंगुलर प्लूरल नाउन ऐसे मिक्स करके लिखे। अब आप देखो कि जैसा नाउन है उसके हिसाब से वर्ब लगी है क्या। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, मतलब वर्ब के अंदर एस और एस लगेगा। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। इनको देखो, इनको चेक करो कि क्या ये सही है, और आप अपने आप से भी कोशिश करिए, ठीक है। शी देखो, शी हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन, एक वचन है ना, एक की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं सीता है, यहाँ पे सीता लिखूं तो सीता की जगह मैं शी लिख सकती हूँ ना, बस वही बात है। अगर मोहन है तो मोहन एक मेल है तो मेल की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ही लिख सकती हूँ ना। तो शी मतलब सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो शी हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन। तो वर्ब कैसे चाहिए मुझे, सिंगुलर, तो वर्ब के अंदर एस और एस लगाना पड़ेगा। तो वो जो शी है ना, तो रिमेन का क्या हो जाएगा, रिमेन्स। ही रिमेन्स साइलेंट, वो चुप रहती है, वो चुप रहती है। इसकी हिंदी क्या निकलेगी, वो चुप रहती है। इसका मतलब उसकी आदत है। कैसे पता चला आदत है, इस एस ने सारी कहानी चेंज कर दी, ठीक है। इस एस से पता चला कि शी नाम की कोई लड़की है, उसकी आदत है चुप रहना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना क्लास में चुप रहते हैं, तो उसकी आदत है चुप रहना। हमें कैसे कैसे मालूम चला आदत है, एस से, क्योंकि वर्ब के अंदर एस और एस का मतलब है किसी की आदत, किसी का रूटीन। ही रिमेन्स साइलेंट, याद रहेगा। तो शी सिंगुलर था, रिमेन का क्या कर दिया, रिमेन्स। क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर था, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ा। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, एस और ईएस लगा के। दे देखो, दे का मतलब क्या होता है, प्लूरल, आई वी यू दे बताया था, प्लूरल है ना, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो दे के साथ में तो गो आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये गो। क्योंकि गोस तो देखो, शी अगर होता, शी है ना, शी सिंगुलर था, तो गो के अंदर एस और एस लगाएंगे, तो ये क्या बन गया, सिंगुलर। एस और एस लगाने से क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो शी गोज, वो जाती है, वो जाते हैं, वो तो प्लूरल थे, तो वर्ब को प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, गो। है कि नहीं, इंटरेस्टिंग चीज है ना। देखो शी अगेन सिंगुलर है, ठीक है, वो बैठती है, वो बैठती है, इसकी हिंदी ये निकालनी है, वो बैठती है, तो वो तो सिंगुलर है, तो सिट तो प्लूरल हो गया ना, इसको सिंगुलर बनाओ, एस लगा दो, ये अब क्या बन गया, सिंगुलर। शी सिट्स, वो क्या करती है, बैठती है। क्लियर है। दे कैसा है, प्लूरल, ठीक है। उन्होंने, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, इसकी हिंदी ये निकलेगी, वो ऑब्जर्व करते हैं, तो दे तो प्लूरल है, तो ऑब्जर्व का क्या लगा दिया, ऑब्जर्व, तो प्लूरल के साथ में तो सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब के अंदर तो एस और एस लगाने से सिंगुलर बनता है। वर्ब सिंगुलर है, नाउन कैसा, प्लूरल, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम नाउन को नहीं चेंज करेंगे, कहीं पता लगे आप ये बोलो कि मैम अगर वर्ब प्लूरल है तो नाउन को, वर्ब अगर सिंगुलर है तो नाउन को सिंगुलर कर दो ना। नाउन थोड़ी ना सिंगुलर कर सकते हैं, नाउन को कभी नहीं चेंज करते, ठीक है। नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं, ये भी ध्यान रखना, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो नाउन प्लूरल था ना, तो वर्ब को प्लूरल बना दो, इसका एस हटा दो, दे ऑब्जर्व, ठीक है। और अगर यहाँ पे शी होता, या यहाँ पे रीना होती, मान लो रीना ऑब्जर्व करती है, रीना हर चीज को ऑब्जर्व करती है, तो क्या लिख देंगे, रीना ऑब्जर्व्स, रीना ऑब्जर्व्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रीना सिंगुलर थी, तो वर्ब भी कैसे आई, सिंगुलर। आई होप आपने नाउन के साथ में वर्ब के एग्रीमेंट को समझा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी के रूटीन और हैबिट को बताता है, ठीक है। जब वर्ब के अंदर एस और एस लगा हो, उसका मतलब है किसी की आदत, किसी का रूटीन। क्लियर है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब के अंदर एस और एस लगाएंगे। अगर आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब के अंदर से एस और एस को हटा देंगे, तो वो आपकी वर्ब कैसी बन जाएगी, प्लूरल। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही समझा है। क्लियर है। और सेंटेंस का मतलब क्या है, एक सेंटेंस का मतलब है बच्चे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, इसको बोलते हैं सेंटेंस। क्लियर है। एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही उसकी क्या होंगी, वर्ब। अगर मान लो एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है तो हमें दो ही वर्ब चाहिए।
एक सेंटेंस में अगर 4 सब्जेक्ट है तो हमें 4 वर्ब चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 सब्जेक्ट है वर्ब 2 ही हैं। अगर ऐसा है तो उस पार्ट में एरर है, हम ये आगे जाके सीखेंगे। तो आपको 3 चीजें आज लर्न करनी है। क्या? 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और सिंपल। इनके 4-4 सब पार्ट होते हैं। प्रेजेंट सिंपल जिसको आप इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने सिंपल टेंस का छोटा सा पार्ट किया। सिंपल टेंस का मतलब है प्रेजेंट सिंपल का किसी की आदत, रूटीन, ठीक है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने समझा कि वर्ब के अंदर जब भी एस और एस लगा हो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें वर्ब के अग्रीमेंट को सीखा, उसके बाद पहले आइडेंटिफिकेशन सीखी कि कैसे पता लगेगा, और उसके बाद में हमने सीखा अग्रीमेंट, वर्ब का अग्रीमेंट किसके साथ में? नाउन के साथ में। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। 3 चीजें हमने सीखी, सेंटेंस, फिर हमने सीखा हम वर्ब को पहचानेंगे कैसे, वो कौन से टेंस से है, वर्ब की आइडेंटिफिकेशन एस और एस से, अगर एस और एस लगा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और फिर हमने अग्रीमेंट सीखा, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ में अग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट वैसी उतनी ही वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। यहां तक अभी हमने इतना किया। उसके बाद में हमने सीखा कि आई, वी, यू, दे जो होते हैं ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं। आई होता सिंगुलर है लेकिन इंग्लिश में इसको प्लूरल कंसिडर करते हैं। तो हमेशा याद रखना आई के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगी। क्लियर है? ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाम है तो सिंगुलर वर्ब्स ही आएंगी। कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे, कैसे अग्रीमेंट करोगे, हमने सारा समझा। अब यहां पे देखिए, मैं आपको ना 2-3 छोटे छोटे सेंटेंस दूंगी, ठीक है। जैसे मान लो हो जाती है, हो जाती है, इसकी पहचान क्या होती है? ता, ते, थी, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? ता, ते और ती। क्लियर है? ये तो मोटा मोटा हम सीख रहे हैं। और वैसे अगर हम इंग्लिश के रूल से देखें तो वर्ब के अंदर एस और यस लगने से मतलब वो किसी प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपका क्वेश्चन आ गया है, मतलब वो किसी की हैबिट या रूटीन को बता रहा है ना। वो जाती है, कहीं रोज जाती होगी, उसकी आदत होगी। जैसे मेरी मदर रोज टेंपल जाती है तो उनकी हैबिट है ये, है ना। वो जाती है, वो काम करती है, वो ऑफिस में काम करती है, ठीक है। हमने 3 छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं। देखो इसको, देखो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखो राजस्थान में ये आता है ना हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना, तो हम दोनों चीज साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, हर चीज। अभी देखो वो जाती है तो वो की इंग्लिश क्या होगी? शी, क्योंकि जाती है ना तो फीमेल ही होगी, और जाना मतलब गो, शी सिंगुलर है तो एस और एस लगाना पड़ेगा, शी गोज, वो जाती है। क्लियर है? वो काम करती है तो वो शी, क्योंकि करती है ना, काम के लिए क्या आएगा? वर्क, ठीक है, वर्क। अब शी देखो सिंगुलर है तो वर्ब के अंदर एस और एस लगा के आपके वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो शी वर्क्स, वो काम करती है, शी वर्क्स। वो ऑफिस में काम करती है, वो कहाँ काम करती है? ऑफिस में। तो देखो करती है ना, फिर से शी आएगा, शी अब काम करती है, काम करती है कि इंग्लिश क्या आएगी? वर्क्स, है ना, क्योंकि शी सिंगुलर है तो क्या लगा दोगे? शी वर्क्स, शी वर्क्स। वर्क्स क्यों लगाया? क्योंकि शी सिंगुलर था तो वो भी कैसे आएगी? सिंगुलर। शी वर्क्स कहाँ काम करती है? ऑफिस में, तो इन द ऑफिस, है कि नहीं? वो काम करती है, शी वर्क्स। वो जाती है, शी गोज। वो जाते हैं, बहुत सारे हैं। अब मान लो मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ आज, छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा होमवर्क। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं ना, मैं सिर्फ आपसे इतना चाह रही हूँ कि ये मेरा सेंटेंस नंबर 1 है, ये सेंटेंस नंबर 2 है और ये मेरा सेंटेंस नंबर 3 है, ठीक है। ये तो मैंने सिंगुलर नाउन से बनाया कि नहीं बनाया? सिंगुलर नाउन था तो वह भी सिंगुलर बनाई, सिंगुलर नाउन था वह भी सिंगुलर लगाई, सिंगुलर नाउन था वह भी सिंगुलर लगाई। अब आपको क्या करना है ना, इनके प्लूरल बनाने हैं। यहाँ पे वो जाती नहीं है, वो जाते हैं, वो जाते हैं। तो वो की जाते हैं कि मतलब वो मतलब क्या हो जाएगा? दे, ठीक है। अब आप यहाँ पे वर्ब फिल करना, वो काम करते हैं, वो काम करते हैं, बहुत सारे हैं तो दे, यहाँ पे वर्ब आप फिल करना, ठीक है। वो ऑफिस में काम करते हैं, दे, ठीक है। तो मैंने सारे नाउन फिल कर दिए, प्लूरल बना दिए। अब इनकी ना प्लूरल वर्ब आप बनाना, सिंगुलर वर्ब मैंने बना दी, प्लूरल वर्ब आप बनाओगे। छोटा सा होमवर्क है, बस आज इतना ही करेंगे। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कमेंट जरूर करना, ठीक है।